बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। आज हम थोड़ा सा बाहर आ रहे थे घर से, तो हमने सोचा कि यार स्प्रिंग का सीज़न है और मौसम बड़ा प्यारा मौसम था। थोड़ा सा ख़ुद भी नज़ारे देखे, आप लोगों को भी दिखा दें और कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्प्रिंग है। आप लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में वहाँ पर तो ऑटम का सीज़न चल रहा है। तो यहाँ पर इस सिस्टम उल्टा है, जैसे आप लोगों की वहाँ पर समर होता है, यहाँ पर विंटर होता है, यहाँ पर विंटर होता है तो वहाँ पर आप लोगों का समर होता है। तो ये चीज़ें थोड़े से चेंज है, वहाँ पर ऑटम, यहाँ पर स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग का सीज़न है, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं और सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो कि बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आप लोगों की लाइफ में दखलंदाजी ना करे, तो आप लोग भी ऐसा लाइफ जी सकते हैं, आप लोग भी ऐसे खूबसूरत रह सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने जो प्यारे दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, जो भी है अपने, उनके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और काफ़ी अर्सा मुझे तकरीबन कोई नियरली 9 ईयर्स हो गए हैं। तो इसमें से सबसे पहला इशू जो था पाकिस्तान छोड़ने का, वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न है कि वहाँ पर आप कोई भी आपके जान हो, माल हो, कोई भी चीज़ महफूज नहीं होता। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग अपने लिए अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपने लिए खुशी का रास्ता ढूंढ लें, अपना फ्यूचर बनाएं। तो आप अपने फ्यूचर को कैसे बनाएंगे? अगर आप लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका जाना चाहते हैं, जो बड़े खूबसूरत कंट्रीज़ है और वहाँ पर आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है और आपको सिक्योरिटी भी मुहैया किया जाता है, आपके लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी अच्छी होती है। तो इस तरह मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ आज, कि आप लोग अगर भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग थे मुझे मैसेजेस करते थे, कमेंट्स करते थे, वीडियो कह रहे थे कि हमें वीडियो कॉल्स करते थे, हमें भी बता दें हम कैसे जा सकते थे। तो हर एक को इंडिविजुअली जवाब देना बड़ा मुश्किल था। दैट्स वाज टू हार्ड फॉर मी टू you can talk to everybody individually. That was pretty hard. So I decided that why I'm not making video for you guys. So I decided to make a video for you guys. And the first thing about that we can talk about Australian visa, that how you can get it. Australia visa अगर आप लेना चाहते हैं, if you think you want to apply for Australian visa, so there are two types of visa basically. फॉर एग्ज़ाम्पल एक को ऑफशोर कहते हैं, एक को अनशोर कहते हैं। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऑफशोर वीज़ा कौन सा होता है, अनशोर कौन सा होता है। ऑफशोर वीज़ा जो होता है उसमें से आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी भी कंट्री में होते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जिस कंट्री में भी होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से जब भी बाहर होते हैं तो इसी को ऑफशोर वीज़ा कहते हैं। और अनश्योर कैंडिडेट वही होते हैं जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली रहते हैं, वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें से अनश्योर वीज़ा आते हैं। तो इसमें से डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली रिक्वायरमेंट सेम होता है अनश्योर और ऑफशोर के लिए, लेकिन ऑफशोर के लिए थोड़ा सा वीज़ा लेना जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अनश्योर। अनश्योर जो वीज़ा बंदों ने ऑलरेडी अप्लाई किया होता है, उसका बैंक स्टेटमेंट क्लियर होता है, उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, उसने टाइम यहाँ पर गुजारा होता है, उसका पुलिस रिकॉर्ड भी यहाँ से होता है, तो उसमें से इतना इशू नहीं बिल्डअप हो जाता जितना आप बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं। तो आ जाते हैं हम ऑफशोर वीज़ा के लिए। ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स जो है, ज़्यादातर जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, प्यारे दोस्त हैं, वो सारे यही चाहते हैं कि हम तो ज़्यादातर ऑफशोर है, तो ऑफशोर वीज़ा हम कैसे हासिल करें। तो ऑफशोर वीज़ा बहुत सारे टाइप से, उस वीज़ा में से एक होता है आपके पास सबसे जो हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग आते हैं या यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर तादाद जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ज़्यादातर अप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें से हार्डशिप कम होता है लेकिन एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। वो उसमें से वीज़ा तो बहुत चीप है, उसमें से नियरली $500-600 फ़ी होता है वीज़ा का, लेकिन जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया, यूनिवर्सिटी का फ़ी हो गया, वो वीज़ा जो आइट्स टेस्ट रिक्वायरमेंट हो गया या पीटीए हो गया, तो आपको आइट्स टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको आइट्स टेस्ट पास करना होता है। ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ती है। दूसरा वीज़ा आ जाता है वो स्किल माइग्रेंट होता है।
स्किल माइग्रेंट में सबसे जो टॉप नंबर आता है मेडिकल फील्ड आता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इसके अलावा नर्स हो गए, फिर दूसरा कैटेगरी इंजीनियर हो गए। इंजीनियर जो है ना काफ़ी अच्छे वीज़ा, आसानी से वीज़ा ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, अगर आपके पास स्पेशली एक्सपीरियंस होते हैं। इसके अलावा टीचर्स, काफ़ी जो टीचर्स हो गए हमारे, वो भी माशाल्लाह जो ना अगर उनका इंग्लिश स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, वो भी बड़ा इजीली वीज़ा ले सकते हैं। उसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट होता है कि आप लोग क्या सोचते होंगे कि यार मैं तो नर्स हो या मैं डॉक्टर हो या मैं इंजीनियर हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपका, रिक्वायरमेंट में अभी आता हूँ स्किल माइग्रेंट की तरफ आता हूँ, फिर मैं दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स वाले कैटेगरी में भी आऊँगा। स्किल माइग्रेंट जो होता है, आप अगर नर्स है या आप लेबर है या आप प्लम्बर है या आप इंजीनियर है या आप कुक है या आप शेफ़ है, जो भी है, सबसे पहले आपने कैटेगरी में ये करना होता है कि आपने सबसे पहले आइट्स या पीटी टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा बैंड लोगे, जितना ज़्यादा स्कोर लेकर आओगे, उतना ज़्यादा आसानी से आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन, that how you communicate to the other people. Like Australian Immigration Department always looking to your profile. When they are looking that you have a great communication skill, you can communicate by yourself. You don't need any hand. You don't need any help from other. So how you gonna get, like when you apply for the visa, you can convince them that I can communicate easily. That's the main important thing. इसके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए कि मिनिमम आपके पास 6.5 से लेकर, रिक्वायरमेंट होता है 6.5 से शुरू हो जाता है, वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश हो जाता है, फिर एडवांस पे चले जाते हो आप 7.5 लेकर आते हो, फिर आप प्रोफेशनल बहुत एडवांस लेवल पर चले जाते हो, आप 8 बैंड भी लेकर आते हो। तो आपके जितने भी बैंड अच्छा होता है, इतना आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ के लिए जो है ना सबसे बड़ा इशू इन कंट्रीज़ के लिए आता है। वो इसीलिए आता है कि मोस्टली जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक प्रोफाइल को वो बहुत क्लोजली असेस कर देते हैं, असेसिंग योर प्रोफाइल वेरी क्लोजली। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड बैंड इन आइट्स पीटी फॉर द स्किल माइग्रेंट। आप अपना असेसमेंट कर लेते हैं, उसके से असेसमेंट डिपार्टमेंट, वो अलग एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से इदारों से, कौन से डिपार्टमेंट से आपने अपनी असेसमेंट करनी है। आपने स्किल असेसमेंट कर लिया, स्किल असेसमेंट में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायर्ड है 65, आप डॉक्टर है आपको 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, या आप इंजीनियर है आपको 90 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। तो आप अपने 90 पॉइंट्स कैसे पूरे कर लेते हैं वो मैं आपको एक अलग सा टॉपिक करूँगा, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको वीज़ा लेने के बाद स्किल माइग्रेंट कितना बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप नर्स हैं तो आप पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में कितना कमाते होंगे। आप मंथली मैक्सिमम जो है ना 80,000, 90,000, 100,000 रुपीज़ कमाते हो। 100,000 रुपीज़ आप कमाते हो, 1 लाख आपकी सैलरी है, तो उसमें से आपके बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं, मुझे पता है कि बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख भी कमा लेते हो, तो 2 लाख से आपका कुछ भी नहीं बनता। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है नर्स की, वो अबाउट नियरली $70,000 to $80,000 पर ईयर है। दिस इज़ अ स्टार्टिंग जॉब। If you are a professional, if you have experience, then your starting job will be around $120,000-130,000. So आप बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे अरेंज हो गए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर मैं आपको ये अलग वीडियो बता दूंगा कि कौन सा अलग वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। आज आते हैं थोड़ा सा वो पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप है इंजीनियर है, तो आप आपके पास एक एक्सपीरियंस बेस पे होता है, एक डायरेक्ट होता है कि आपके कोई स्पॉन्सर कर लेता है, वो भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी कंपनी के साथ बात कर लेते हो, उनको अपना वर्क दिखा देते हो कि भाई मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, वो आपको डायरेक्ट एक ऑफ़र लेटर इशू करेगा, प्रपोजल भेजेगा कि भाई हम आपको लेना चाहते हैं, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। वो जो आपके पास आप उनकी सैलरी के साथ एक्सेप्ट, आप अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है या आपके पास प्रपोजल आता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। आप फर्दर क्या कर लेते हो, आप वहाँ पर उनके एग्रीमेंट साइन कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो कि भाई मैं आपके साथ 3 साल तक जॉब करता रहूँगा। आप देखते हो कि मिनिमम जो सैलरी होती है ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो जाते हैं अबाउट मिनिमम $60,000 पर ईयर। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर इट्स अ स्टार्टिंग जॉब। सो आप इससे स्टार्ट कर लेते हो, आप उनके साथ बात कर लेते हो, वो आपको ऑफर लेटर वगैरह उनके सारा सब स्पॉन्सर भेज देते हैं, आपको स्पॉन्सर कर लेते हैं, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं, अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लेते हैं, आइट्स के रिक्वायरमेंट हो गया, पीटी के रिक्वायरमेंट्स हो गए। सो यू कैन कंप्लीट दैट्स रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट्स नाउ वी कैन गो टूवर्ड्स स्टूडेंट वीज़ा।
बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं यंग जनरेशन में जो अभी नियरली उन्होंने कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया है या मास्टर किया है या उन्होंने एंटर किया हुआ है, तो एंटर किया हुआ है या उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, क्या कहते हैं, सोचते हैं यार भी हम भी बाहर चले जाए, हम भी बाहर स्टडी करें, स्टडी कंप्लीट करें और साथ में जो है ना अपना जॉब भी करें और स्टडी भी कंप्लीट करें। एक ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन जो है दुनिया की हाईएस्ट एजुकेशन में गिना जाता है। अगर आप एजुकेशन के गरज से आना चाहते हो, ये नहीं है कि आपके माइंड में सिर्फ पैसा हो और आप पैसे के लिए आना चाहते हो, आपको दोनों चीज़ें को मेंटेन रखना पड़ेगा कि मैं स्टडी भी करूँगा, पैसा भी साथ में कमाऊँगा और बाहर मेरे जाना है। तो उनके लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू nowadays because Australia need a lots of people. Australia is going toward a little bit inflation, but still it's better than other country. आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या आप अमेरिका जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पीटी आइट्स टेस्ट लाजमी पास करना है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम बैंड रिक्वायर्ड है 7 बैंड। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम बैंड रिक्वायर्ड है 6.5। अगर आप जो है ना उससे लो लेवल में ग्रेजुएशन में या किसी और फील्ड में लेना चाहते हो तो आपको ईच आइट्स रिक्वायर्ड है 6 बैंड ईच। तो इस तरह कैटेगरीज जो है ना हम डिवाइड करते रहेंगे आप लोगों को। आज जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है मैं दे रहा हूँ, तो आपका स्टूडेंट फीस जो शुरू हो जाता है पर ईयर नियरली $20,000 to $25,000 पर ईयर के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। कई जगहों पर $10-12 हज़ार भी होता है आपका फ़ीस शुरू हो जाता है। सबसे पहले मुश्किल काम ये होता है कि आपको वहाँ पर पाकिस्तान में अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कैसे आपने इकट्ठे करने हैं। तो बहुत सारे दोस्त यार मैंने देखे हैं, वो दोस्त यार क्या कर लेते हैं, अपनी ज़मीनें भी सेल कर लेते हैं, अपने बिजनेसेस भी सेल कर लेते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ बेटर हो जाए, हमारे कल के लिए एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये लीगल है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल लीगल है कि अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, आप अपना फर्दर स्टडी कंप्लीट पूरी अपना मास्टर कर लेते हो, अपना ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद आप यहाँ पर एक कंपनी में जॉब कर लेते हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल लेती है, वो आपको PR दे देते हैं, कंपनी आपको ऑफर देते हैं कि हम आपको वो स्पॉन्सर कर लेते हैं, आपको वो कंपनी स्पॉन्सर कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होती है, आपकी एजुकेशन की असेसमेंट होती है कि हाँ वाकई ये जेन्युइन स्टूडेंट है। तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, आप PRP हो सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट भी बन सकते हैं और एक अच्छी भली इनकम बना सकते हो। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ पर आ जाते हैं, उनको काफ़ी चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि मैं घर से बाहर कैसा रहूँगा, मैं बाहर जाकर इतना मुश्किलात मुझे होंगे, फ़लाना होगा, ये होगा। भाई कोई भी बंदा घर के जो है ना माँ के पेट से नहीं सीखता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल जाते हैं, आप बाहर चले जाते हो, आपको पहले 1-2 महीना मुश्किल वक्त होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो तो मैं यहाँ पर हूँ, सबकी हेल्प कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला। अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में आपको कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे इन्फॉर्मेशन लेने में, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कहाँ से ग्रॉसरी लेनी है, कैसे आपको अकोमोडेशन फाइंड करना है, वो सारी चीज़ों में हम इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर है तो आप लोगों के साथ इन टच में रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, मेरी ये वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और हम उसमें से एक बंदा, साल में एक बंदा हम लेंगे जिसको मैं पूरा जो है ना कंसल्टेंसी फ़ीस जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास कंसल्टेंसी फ़ीस जो है ना मेरा माफ़ हो जाए, तो मैं उसको हम इंशाल्लाह ताला शुरू कर देते हैं, अपना वीज़ा प्रोसेस भी शुरू करेंगे, कंसल्टेंसी भी शुरू करते हैं कि आप लोगों का वीज़ा का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। तो उनका कंसल्टेंसी फ़ीस जो होगा वो बिल्कुल माफ़ होगा, और वो तब होगा जब इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो भी बंदा हमारे वीडियोस को या हमारे जितने भी हम पोस्ट कर लेते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जितने ग्रुप्स में डालेंगे, जितने भी ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम आप लोगों के साथ वो जो ना उतना ही उसका नाम, हम एक स्पेसिफिक लॉटरी करेंगे, उसमें से जिस बंदे का नाम आएगा स्पेशली उसका नाम आएगा और उसको हम फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि उस बंदे के लिए एक और बेनिफिट्स भी होगा कि उसको डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें तैयार बनाने का तरीक़ाकार भी हम फ्री में बताएंगे। और इस तरह अगर आप लोग एक दफ़ा लेना चाहते हो तो मेरा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि आपको कौन कौन सा वीज़ा, कौन कौन सा स्किल के मुताबिक वीज़ा है, वो कैटेगरी हम आपको सारा बताएंगे, हर कैटेगरी का बताएंगे कि आपका वीज़ा सब क्लास कौन सा है, जैसे नर्स के लिए हो गया, डॉक्टर्स के लिए हो गए, इंजीनियर्स के लिए हो गया, या आप बिल्कुल लो लेवल पे है, अभी आप स्टडी का आपका
टाइम चल रहा है, अभी आपका स्टडी का टाइम चल रहा है, आप बिल्कुल स्टूडेंट हैं, इंटर में हैं, मेट्रिक में हैं, तो आपके लिए कौन कौन से वीज़े के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है हम आपको बताते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आपको सारा रास्ता बताएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे आपको फर्दर प्रोसीजर बताए देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू।